क्यों, क्या बात है? आज इतना गुस्से में क्यों? कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा हाँ, आपका टिफिन रह गया, मैं अभी दे देती हूँ, और आपकी फाइल्स रख दी है मैंने। अच्छे से याद करो, कुछ तो जरूर भूल रही तुम। भूल मैं नहीं, आप रहे हो। तुम तो जानती हो ना कि जब मैं मूड बनाकर घर से निकलता हूँ तो मेरा पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। मेरा मूड नहीं है। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं मूड बना लूंगा। मैंने कहा ना आपसे, मेरा मूड नहीं है, आप जाइए ऑफिस। अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया यार? आपको नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, बस एक सोने की चैन मांगी थी, वो भी आपने नहीं दी लाके। अरे सोनम, तुम जानती हो ना आजकल मेरा काम कम चल रहा है, मैं ला दूंगा यार। अब इतना तो काम करते हो, पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, बिजी रहते हो। देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारा गिफ्ट ला के दूंगा। और कितना टाइम चाहिए अभी? तुम्हें क्या लगता है मैं मेहनत नहीं करता? अरे दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम्हें तो बस अपने महंगे महंगे गिफ्ट से मतलब है, और शादीशुदा रिश्ते का कोई मतलब है? वो तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे अभी घर की ईएमआई बाकी है, गाड़ी की ईएमआई बाकी है, लाइट बिल बाकी है। एक काम करो, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, और जो मुझे ठीक लगे ना मैं करता हूँ। जा रहा हूँ ऑफिस। अरे चाचा जी, आप सदा सुखी रहो। कोई कॉल मैसेज करते तो लेने आते आपको। अरे भाई, फोन लगा ही रहा था, फोन लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर चलूं, और तो देखा भी तो हूं ना मैं। अच्छा, चलो ये भी अच्छा किया आपने। चलिए बैठिए। चलो चलो। चलिए। इस आदमी से शादी करके किस्मत फूट गई मेरी। इससे अच्छे अमीर अमीर लड़कों के रिश्ते आए थे मेरे पास, और मैंने इससे शादी की। इसके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं। आखिर मांगा ही क्या था मैंने? बस एक सोने की चैन। और बताइए चाचा, गांव में कैसे हैं सब? सब ठीक है, तू सुना? और अपने नंदू चाचा? अरे वो तो एकदम बढ़िया है, तुझे बहुत याद करते हैं। अच्छा। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे चाचा जी, वो जल्दी जल्दी में ये सब हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पार्टी दूंगा मैं। वाह बेटा, जल्दी जल्दी में अपने चाचा को भूल गया। हाँ नहीं चाचा जी, नहीं भूला, बोल तो रहा हूं आपको पार्टी दूंगा ना। चलो कोई बात। हाँ। ये कौन है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? चाचा जी गांव से आए, आशीर्वाद लो। सदा सुखी रहो। बहुत बहुत सुंदर ला है। हाँ चाचा जी, वो अरे चाचा जी के लिए चाय पानी कुछ लाओ। हाँ, बता दो। अरे कहाँ से हीरा ढूंढ के लाया तू? नहीं चाचा जी, वो बस ऑफिस में साथ में काम करते थे तो हो गया। बहुत बदमाश है। सोनम, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं अभी निकलता हूँ, ठीक है? और सुनो, चाचा जी को खाना वाना अच्छे से खिला देना, ठीक है? और ध्यान रखना। अरे बहू बैठो ना। बहू कुछ उदास नजर आ रही, कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं घर का बड़ा बुजुर्ग हूँ, अब मुझको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? हाँ बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो। अब क्या बताऊं चाचा जी, ये जो आपके सुपुत्र है ना, इन्होंने मेरा पूरा मूड ही खराब करके रखा है। क्या हुआ? आप क्या ही करेंगे जान के, जाने दीजिए। अरे भाई, मुझको नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? अरे मैं उसका चाचा हूँ, और तुम्हारा भी तो कुछ लगता हूँ। मैंने ना बस एक छोटी सी डिमांड की थी, बस एक चैन ही तो मांगी थी गोल्ड की, वो भी नहीं लाके दे रहे मुझे। बस इतनी सी बात? पागल है वो। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को बताता हूँ सब, ठीक
अच्छा आप मुस्कुराओ। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ आपको। ठीक है ठीक है। हाँ हेलो। हाँ मैं आ गया हूँ। सुन ना, एक बात है यार, आज शाम तक मुझे कहीं से भी एक चैन का बंदोबस्त करके भी। अरे यार बहुत अर्जेंट है। वो वो तू छोड़, वो प्राइवेट बात है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ भाई हाँ, सोने की ही चैन चाहिए। ठीक है, तो तू लेके आ जा। हाँ मैं तुझे फोन करूंगा। ठीक है। अब बहू तुम्हें मैं खांचे में उतार के ही रहूंगा। चाचा जी पानी। अरे बहू कहाँ जा रही है? किचन में। अरे सारा दिन काम ही काम करती रहती है, कभी आराम भी कर लिया करो। एक बात कहूँ बहू, खाना तुम बहुत अच्छी बनाती हो। तुम जितनी सुंदर हो ना, खाना भी उतना ही सुंदर बनाती हो। एक बात कहूँ, ऐसा खाना खा के ना मुझे जैसे बूढ़ा भी जवान हो जाए। अब बस करिए चाचा जी, इतना तो तारीफ मेरे खाने की उन्होंने नहीं की जितना आप कर रहे हो। अरे वो गधा है, उसको अक्ल नहीं है। वो कहावत है ना कि क्या जाने बंदर अदरक का स्वाद। इतना अच्छा खाना और इतनी सुंदर बीवी की कौन तारीफ नहीं करता। अरे बहू, वो तुम चैन के लिए कह रही थी? हाँ। सोने की, तो सोच लो, अगर तुम्हें चैन मिल जाए तो अच्छी बात है। बहू अच्छी बात से काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये सोने का चैन लो। ये चैन तुम्हारी हो सकती है, मगर ये अगर मैं तुम्हें दे दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं कुछ समझी नहीं चाचा जी। बहू, तुम कोई दूध पीती बच्ची हो जो समझी नहीं? देखो, बात सोने की चैन की है और बात सोने की भी है। सोच लो, इसमें कोई जल्दी नहीं है। और तुम उस पगले से कुछ आशा मत करो कि वो तुम्हें कुछ देगा। आखिर उसने तुम्हें दिया ही क्या है? इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी हाथ खाली है, गला खाली है। काश ये मौका अगर मुझे मिल जाए ना, तो तुम्हारी सारी मुराद पूरी कर दूं। मेरा खाना तो हो गया। सोच लो, ये सोने की चैन और सोने की बात। चलो चल, बाय। ये चैन तुम्हारा हो सकता है, बात सोने की चैन की है और बात सोने की भी है। हाँ बोलो। कब तक आओगे तुम? अरे आज ऑफिस में बहुत काम है यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। अरे यार तुम लोग खा लो ना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखो। बाय। सोच लो, सोने की चैन और सोने की बात।
चैन के लिए कुछ भी कर सकती। कुछ भी कर सकती? कुछ भी। कुछ भी? जी। तो चलो। ये क्या बदतमीजी है चाचा जी? बेटे बहू के कपड़े में कॉकरोच चला गया था तो मैं कॉकरोच निकालने आया था बेटा। तुम कुछ गलत समझ रहे हो। गलत समझ नहीं रहा चाचा जी, ये सब आपको चाचा जी कहते हुए शर्म आती है मुझे। अरे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? आप तो कल आने वाले थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? हाँ कल आने वाला था, लेकिन सोचा आज जाकर तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। अरे बैंक से लोन लेके मैं तुम्हारे लिए सोने की चैन लेकर आया था, लेकिन और यहाँ पे देखा कि तुम दोनों, शर्म आती है मुझे। लेकिन चाचा जी ये सब आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। बेटा तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं। बहू बोलो ना तुम। ये क्या बोलेगी चाचा जी? अब सुनने और कहने के लिए रह क्या गया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहकावे में आ गई थी इनके। ये मुझे लालच दे रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या बोल रही बहू तुम? मैंने क्यों लालच दिया? झूठ बोल रही है। इतने सालों तुम मुझसे रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे गिफ्ट दो, लेकिन मैं नहीं दे पाया। और जब आज मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया तो ये सब मुझे देखना पड़ा। चाचा जी आपको कम से कम अपने खानदान की, अपने मान मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए था। आपने ये भी नहीं सोचा कि बहू है आपकी वो। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बेटा देख, क्षमा कर दे मुझे। अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मैं गाँव चला जाऊंगा। नहीं चाचा जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं गाँव जाके सारे गाँव वालों को सारा सच बताऊंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है। नहीं तू ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करेगा तू। अभी गाँव चला जाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। मर गया। मैं गांव में जाता और सबको बता देता तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती, गांव में मेरी नाक कट जाती। ऐसा करते हैं, इसी घर में गड्ढा करके इसको दफना देते हैं। तुम रूम का दरवाजा बंद करो, इसके पहले कि कोई आए, और मैं बंदोबस्त करता इसे दफनाने की।